हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टू सम प्रॉब्लम्स। ओके, टू सम प्रॉब्लम बेसिकली क्या कह रहा है कि हमारे पास एक एरे दिया है, ठीक है, लाइक दिस इज द एरे। ओके, एंड इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, लाइक नंबर है। पहला टेस्ट केसेस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2 है, 7 है, 11 है, 15 है, और इसका इंडेक्स भी नोट कर ले रहे हैं, 0 1 2 3। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको जो एरे दिया हुआ है, इस एरे में से हमको ऐसे दो नंबर फाइंड करके बताओ जिनका सम टारगेट के बराबर हो, और एक टारगेट भी दिया हुआ है। टारगेट इज इक्वल टू कोई नंबर दिया हुआ है, इसमें मान लो लेट सपोज 9 दिया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि हमको ऐसे, अब देखो पूरे एरे में ऐसे दो नंबर फाइंड करके लाने हैं और उनका सम इस टारगेट के बराबर हो, लाइक 2 और 7, 2 और 7, 2 और 7, 7 2 प्लस 9। तो 9 हमको 9 9 2 और 7 नहीं रिटर्न करना है, उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। 2 और 7 का सम 9 हो रहा है, तो हमको 0 और 1 रिटर्न करना है। लाइक यहाँ पे आंसर में एक वेक्टर बना के 0 और 1 हमको रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम अब इस क्वेश्चन तो समझ चुके हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, जैसे टेस्ट केसेस 2 में है। इसमें ये था कि 3 2 4 है, तो 3 2 4 है, तो अब इसमें अब टारगेट 6 था, तो 3 और 2, 3 + 2 तो 5 हो रहा है, लेकिन देखो 2 + 4 6 हो रहा है। 2 + 4 इज इक्वल टू 6। तो इसका जो इंडेक्स 2 का कितना था, 2 का 1 था, और इसका 2 था, तो देखो 1 का मान 2 रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब इसको अप्रोच सॉल्व करने की अप्रोच डिस्कस करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10⁴ दी है, तो इसमें एन स्क्वायर भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये ओ ऑफ एन स्क्वायर में चल जाएगा, क्योंकि इसका जो लेंथ है 10⁴ तक गया है, मैक्स टू मैक्स 10⁴ तक गया है, ठीक है। तो अब इसको करते हैं। अब मेरे पास दो अप्रोच है। पहला अप्रोच ये आ रहा है कि हम एरे को लें, ठीक है। अब आई इज इक्वल टू, लेट सपोज मैं 0 से स्टार्ट करूं, ठीक है। 0 से स्टार्ट करने के बाद सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स करूं, जैसे एक बार 2 को लूं और फिर 7 के साथ चेक करूं, 11 के साथ, 11 के साथ, फिर 15 के साथ, फिर ऐसे 7 को उठाऊं सेकेंड टाइम, फिर 7 को 2 के साथ, 11 के साथ, 15 के साथ। तो ये एक मेरे पास मेथड है कि दो लूप लगाएं, और ये बहुत सिंपल जाएगा। इसको तो इसका कोड अगर सॉल्व करना है तो इसको हम इस अप्रोच से जा सकते हैं। लाइक ये है मेरा पहला सोल्यूशन, इजी वाला। इसमें एक वेक्टर बना ले आंसर, और फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन नंबर ऑफ i प्लस प्लस, और j इज इक्वल टू i प्लस 1, j लेस देन। तो हम पहले शिफ्ट में क्या कर रहे हैं, 2 7 11 और 15, तो हम i इक्वल टू 0 से चल रहे हैं, तो नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j। अगर हम 2 को ले लें और फिर 7 को चेक कर रहे हैं, तो इसका दोनों का लेट सपोज ये ड्राई रन कर रहे हैं, तो 2 प्लस, अब i की वैल्यू जब 0 है तो j 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि i प्लस 1 है, ठीक है। तो j की वैल्यू 1, तो अब नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j, 2 + 7 हो गया 9, और टारगेट भी अपना कितना दिया था पहले टेस्ट केसेस में, 9। टारगेट की वैल्यू भी कितनी है, 9। तो 2 + 7, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो अब इसमें क्या होगा, आंसर में पुश कर ले रहे हैं वो इस एलिमेंट को, तो हम एक आंसर नाम का वेक्टर बना रहे हैं, आंसर डॉट पुश कर ले रहे हैं अपना जो जो इंडेक्स है, क्योंकि आई इंडेक्स है और जे उस वाले नंबर, सेकंड वाले नंबर का इंडेक्स है, तो आंसर डॉट पुश बैक आंसर डॉट पुश बैक आई, ओके, एंड आंसर डॉट पुश बैक आंसर डॉट पुश बैक जे, ठीक। अब ये सोल्यूशन तो अब ये ओ ऑफ एन स्क्वायर से चल रहा है, पहला लूप 0 से लेके n तक चल रहा है, तो अब ये n टाइम्स चल रहा है पहला वाला लूप, और इसके अंदर भी एक और लूप चल रहा है, वो भी n टाइम्स चल रहा है, क्योंकि देखो ये नम्स डॉट साइज दोनों पे डिपेंडेंट है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम ले रहा है, और लेकिन स्पेस बोल सकते हैं ओ ऑफ 1 ही हो रहा है, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, तो आंसर बनाने के बाद भी 2 ही एलिमेंट, तो ये कांस्टेंट स्पेस ले रहा है, और बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ओ ऑफ एन स्क्वायर ले रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग, ये अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि ओ ऑफ एन स्क्वायर कहीं ना कहीं हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ओ ऑफ एन में। तो अभी डिस्कस करते हैं ओ ऑफ एन में कैसे सॉल्व करेंगे। ओ ऑफ एन स्क्वायर में ये चल रहा है, तो आइए डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास क्या आ रहा है कि जो एरे दिया हुआ है, लाइक ये जो एरे दी हुई है, ठीक है। अब जो जैसे ये 2 7 11 और 15, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि एक ऐसा, अब हमको ओ एफ एन में जानना है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अब और इंडेक्स भी रिटर्न करना है। तो सबसे अच्छा चीज़ ये है कि हम क्या करें, तो पहले क्या करें, एक मैप, एक आंसर बना लेते हैं वेक्टर, जिसमें हम स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। वेक्टर इंट आंसर, वो तो मैं स्टोर कर रखूंगा, लेकिन अब इसको सॉल्व करने के लिए एक मैं एसटीएल का कोई ऐसा कंटेनर, ऐसा एक जिसमें हम स्टोर कर सकें, लाइक कोई नंबर कि कौन कौन से नंबर पहले आ चुके हैं। जैसे मैं अगर यहाँ जा रहा हूँ तो मैं जान सकूँ कि 2 आ चुका है, मैं उसको रख लूंगा और उसका इंडेक्स भी स्टोर कर लूंगा। 7 रख लूंगा, 7 का इंडेक्स भी स्टोर कर लूंगा। 11 का भी इंडेक्स रख लूंगा, और उसका तो अब पहले इंडेक्स लिख लेते हैं। ये इंडेक्स कितना हो जाएगा, इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा, इसको मैं क्लीन करता हूँ, ये ठीक है। अब देखो आप, ठीक। अब इसका इंडेक्स मैं लिख दूं तो ये कितना हो जाएगा, 0,
ये 1, ये 2, ये 3। तो हम एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं, ठीक है, अभी करते हैं। और इंट कामा इंट का, ठीक, इंट कामा इंट का मैप जानते हो आप कि वो पेयर में डेटा लेता है। मैप नहीं बोल सकते इसको, लेकिन एम बोल दो आप, एम नाम का एक है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जब जब आप चलो तो मान लो 2 चले तो 2 कामा 0 स्टोर कर लो अपने मैप में, जैसे इसमें 2 कामा 0 रख लो, ठीक है। अब देखो रख लिए, मैं कह रहा हूँ अब आगे जाओ। अब आगे आपके टारगेट की वैल्यू कितनी थी, 9 थी, ठीक है, 9 थी। और आपको दो तो मिल चुका है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब जान रहे हो, अगर आप चेक करने से पहले जाओ कि 9 - 2, जैसे अगर नंबर्स 9 है और हमको 2 मिल गया है, तो हमेशा हम नम सफाई पे हैं तो नम सफाई माइनस करके देखो। एक बार देखो कि अब ये देखो 9 - 2 कितना हो गया, 7। अब हमेशा ये देखने जाओ कि 7 कहीं मिल रहा है, क्योंकि 2 तो आ चुका है, मैप में डाल दिए हैं। हमको क्या और चाहिए, दूसरा नंबर 7, क्योंकि 2 आ चुका है। तो 9 में से 7 को अगर माइनस कर दोगे तो 7 बचेगा। तो हमको अब बेसिकली 9 नहीं, हमको 7 खोजना है, क्योंकि 2 तो आ चुका है। ऐसे ही हर नंबर के साथ करेंगे, उस जो नंबर आएगा 7 - 1 डाल देंगे। अब 9 में से 7, अगर हम दूसरे केस के लिए जाएं, तो अब अगर आगे आते हैं, इसको देखते हैं कि अगर ये 2 - 0 डाल दिए, ठीक है। अब हम 2 - 0 तो स्टोर कर लिए हैं। अगर हम आई की वैल्यू 1 पे आए, आई की वैल्यू 0 पे तो डाल दिए, आई की वैल्यू 1 पे आए, तो हमको क्या चाहिए, 7 चाहिए, क्योंकि 2 तो मेरे पास मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, 9 - 2, अब ये बचा 7, और 7 अगर हमको मिल गया तो मतलब सम तो मिल जाएगा, क्योंकि यही मुझे चाहिए, क्योंकि 2 तो मिला ही एक नंबर। तो हम देखो यहाँ पे जब नम्स अप आई कर रहे हैं, तो अब 7, अब देखो अब 7 पे हैं, तो अब अभी तो 7 नहीं आया है, क्योंकि नहीं मिला है, तो हम 2 को डाल के आगे बढ़ गए। पहले टेस्ट केस में 2 - 0 डाल दिए हम, और सर्च क्या कर रहे थे, 9 - 2 7, 7 तो है नहीं अभी, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब फिर 7, 1 भी मैप में डाल देते हैं, ठीक। अब नम्स ऑफ आई में जब आई इक्वल टू 1 पे हैं, तो आई नम्स ऑफ आई की वैल्यू 7 हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं, 7 नहीं फाइंड करेंगे, 9 - 7 2 आया। तो हम क्या करेंगे, 2 को फाइंड करेंगे। अब 2 है कि नहीं, क्योंकि हम तो इस प्रेजेंट टाइम पे इस नंबर पे खड़े हैं, हमको 7 मिल चुका है, हमको 2 और चाहिए, 9 - 2। तो आप देखेंगे मैप में प्रेजेंट है या नहीं है, देखो, क्योंकि हम लोग मैप में क्या कर रहे हैं कि इस नंबर को स्टोर करके रखे हैं। देखो 2 भी आया है और 7 भी आ चुका है, क्योंकि 7 पे तो खड़े ही हैं। तो अब क्या है कि हमको 2 मिल गया, तो मतलब ऐसा पेयर मिल गया और हम आंसर रिटर्न कर जाएँगे। अब इस अप्रोच को यहाँ देखते हैं, ये है कोड इसका। अगर आपको कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ से गिटहब पे आपको कोड मिल जाएगा, उसका लिंक अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से ईजिली। अब ये देखो, अब ये कोड ये कैसे काम कर रहा है। एक वेक्टर बना लिए आंसर नाम का, ठीक, एक वेक्टर बनाए आंसर नाम का, इसमें हम अपनी आंसर को स्टोर करेंगे। एक अनऑर्डर्ड मैप ले लिए m, ठीक है, वही सेम चीज़, तो m रख दिए। अब i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट मीन्स मान लो 9 है दिया है, ठीक है, और i इक्वल टू 0 पे है 2। तो हम अगर 2 पे हैं, तो हमको 2 तो है ही मेरे पास, लेकिन हमको 7 चाहिए, क्योंकि 9 - 2 7 दोनों मिलके 9 होगा। तो हम वही कर रहे हैं, टारगेट माइनस नम्स ऑफ i कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यानी अगर मेरा टारगेट 9 है, तो हम अगर i इक्वल टू 2 पे खड़े हैं, तो हमको 7 चाहिए। तो अब क्या करेंगे, मैप में वो चीज़ फाइंड कर रहे हैं कि 7 है या नहीं। अगर नहीं है तो अभी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं, खाली है। तो अभी हम आगे बढ़ जा रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे तो अभी कुछ नहीं मिलता, यहाँ आ जाएंगे। अब नम सफाई मतलब यहाँ पे 2, 0 स्टोर करके हम चल गए एम में, ठीक है। अब अगले इटरेशन में आई की वैल्यू जब 1 हुई, तो नम सफ आई की वैल्यू क्या थी, यहाँ 2 7 11, यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो अब देखो, अब 7 है, तो अब आई की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, टारगेट माइनस नम सफ आई, तो 9 - 7 ये कितना हो जाएगा, 2। अब 2 देखेंगे मैप में है या नहीं, तो मैप में तो हम ऑलरेडी यहाँ स्टोर कर रखे थे एक मैप में। तो अब 2 मिल गया, मतलब अब मुझे 7 तो मैं मुझे पास है ही, और मुझे 2 चाहिए था, वो भी आ चुका है, यानी मेरा पेयर मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे फर्स्ट इंडेक्स आई है, नम सफाई जो है, और दूसरा नंबर टारगेट माइनस नम सफाई कॉम्प्लीमेंट है, तो उसको मैप से निकाल लेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तो मैप में प्रेजेंट है, मिल गया। तो अब क्या करेंगे, सेकंड इंडेक्स निकालेंगे, फिर आंसर में इन दोनों को पुट कर लेंगे और रिटर्न कर देंगे आंसर में। बस यही कर रहे हैं, और बाकी लास्ट में आंसर रिटर्न कर दे रहे हैं, यहीं से रिटर्न कर दे रहे हैं। और नहीं कुछ मिला, कोई केस ऐसा हुआ ही नहीं पॉसिबल, तो रिटर्न आंसर कर देंगे जो खाली था, ठीक है। तो ये था सोल्यूशन आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, और फ्यूचर में और भी कुछ सोल्यूशन आएंगे जुड़े रहने के लिए। ओके, थैंक यू।